अखिलेश की नेता का इस्तीफा, बर्फ को बिजली विभाग का झटका, संभल सांसद पर तगड़ा एक्शन, योगी की पुलिस ने तोड़ी कमर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। संभल के सांसद पर मुश्किलों का पहाड़ टूटा हुआ है। एक तरफ पुलिस के जरिए उन्हें संभल हिंसा मामले में आरोपी बनाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बिजली चोरी के मामले में वो फंसे हुए हैं। संभल के सांसद ने बिजली विभाग से कुछ दिन के लिए मोहलत मांगी थी, जो उन्हें नहीं मिली है। विभाग अपनी आखिरी रिपोर्ट तैयार कर रहा है और इस मामले में बुधवार को सुनवाई भी होनी थी, लेकिन मुख्य बिजली घर में उन्हें अपना पक्ष रखना था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। उनकी जगह उनके वकील वहां आए और 1 हफ्ते का वक्त मांगा था। अब इस मामले में सुनवाई 17 अप्रैल को होनी है। इससे 2 दिन पहले ही विभाग ने सांसद के 2 मीटरों को स्मार्ट मीटरों में तब्दील किया था। 19 दिसंबर को हुई थी चेकिंग। संभल के सांसद बर्क के घर पर 19 दिसंबर 2024 को चेकिंग हुई थी। उनके घर पर 16 किलोवाट से ज्यादा भार मिला था, जिसके बाद उनके खिलाफ जुर्माना लगाया गया था। उन पर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगा था। दरअसल 14 पंखे, 28 लाइट्स, 3 एयर कंडीशनर्स, 1 फ्रिज और 1 गीजर होने के बावजूद समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की बिजली की खपत पिछले कई महीनों से 0 यूनिट आ रही थी, जिसके चलते संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की रडार पर आ गए। बिजली चोरी के मामले में बर्क पर 1,91,00,000 रुपए का बकाया तय किया गया। बिजली विभाग के मुताबिक सांसद के घर में 2 बिजली कनेक्शन थे। एक कनेक्शन 2 किलोवाट का था, जो सांसद जियाउर रहमान के नाम पर था। दूसरा कनेक्शन भी 2 किलोवाट का था, जो उनके दादा शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर था। इसके बाद बिजली विभाग ने सांसद के घर के पुराने मीटर हटा दिए। सील करने के बाद उन्हें लैब भेजा गया। जियाउर रहमान बर्क का घर 200 गज के प्लॉट में बना हुआ था और उनके घर में सिर्फ कुल 4 किलोवाट का मीटर लगा हुआ था। सांसद के घर पर मीटर को बदलने के लिए बिजली विभाग की तरफ से 5 से 6 कर्मचारी सुरक्षा बलों के साथ पहुंचे थे, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। 0 यूनिट से हर कोई था हैरान। पिछले साल 6 महीनों में सांसद के मीटर में लगातार 0 यूनिट की खपत दिखाई गई थी। जून 2024 में 13 यूनिट की खपत जरूर दर्ज की गई थी और जुलाई से नवंबर 2024 तक मीटर ने 0 यूनिट की खपत दिखाई। ये भी बात तब सामने आई जब सांसद के घर में साउंड प्रूफ जनरेटर और 12 बैटरियों वाला सोलर पैनल भी लगा हुआ था। जानकारी के मुताबिक बर्क के घर पर लगे बिजली के उपकरणों का कनेक्शन उन्होंने 2 किलोवाट का लिया था, मगर उनका लोड जो था वो 16.5 किलोवाट का था। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जितने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स घर में हैं, उसके हिसाब से मीटर में रीडिंग कम आ रही थी। बिजली विभाग की ये जांच जियाउर रहमान बर्क और दूसरों के खिलाफ जारी जांच के बीच एक बड़ा यहां पर लेकर आई और उसके बाद जो था जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती चली गई। यानी कटियावाज बर्क को अब इसकी सजा मिलने जा रही है। बिजली में गड़बड़ी का पता चलने के बाद ही बिजली विभाग ने सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और सांसद के खिलाफ बिजली अधिनियम 2003 की धारा 135 यानी बिजली चोरी या बिजली का गलत इस्तेमाल करने के तहत ये मामला दर्ज किया गया। बिजली विभाग ने समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किया ही क्या, इसके साथ उनके खिलाफ कई और भी यहाँ पर जो एक्ट थी वो लगाई गई। बिजली एक्ट के तहत यहाँ पर सजा का भी जो प्रावधान है वो 3 से 4 साल का है और इसके साथ ही धमकी देने के मामले में सपा सांसद के पिता के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। सांसद के वकील ने उस वक्त किया था बचाव। इस मामले पर सांसद के वकील कासिम जमाल का बयान भी सामने आया था, जहां सीधे सीधे वो बिजली विभाग को धमकी दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि घर में 4 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे, 10 किलोवाट का सोलर पैनल और 5 किलोवाट का जनरेटर है। सेटअप में 2 एयर कंडीशनर, 6 से 7 सीलिंग फैन और 1 रेफ्रिजरेटर और लाइटें शामिल थी। बिल बहुत कम है क्योंकि यहाँ उनके परिवार के सिर्फ 4 सदस्य रहते थे। सांसद, उनकी पत्नी, उनकी माँ और उनके पिता। वहीं सपा पार्टी भी अपने सांसद का बचाव करती नजर आई थी। समाजवादियों के साथ साथ बीजेपी पर निशाना साधा गया था। उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी हमारे सांसद को बदनाम कर रही है। बिजली विभाग के अधिकारी बीजेपी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। वहां के सांसद और विधायक को सताया जा रहा है। 2700 नागरिकों के खिलाफ उस वक्त फर्जी एफआईआर भी दर्ज की गई, ये भी कहा गया। समाजवादी पार्टी संभल वालों के साथ पूरी तरह से नजर आई,
लेकिन कटियाबाज बर्क की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अभी तो ये सिर्फ मुश्किलों की शुरुआत थी। बड़े पैमाने पर हो रही थी बिजली चोरी। संभल में हिंसा के बाद से ही बिजली विभाग के निरीक्षण अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की घटनाएं एक के बाद एक सामने आई। बिजली विभाग पूरी तरह से एक्शन में आया। मुरादाबाद के मंडल आयुक्त ने मंडल के सभी धार्मिक स्थलों और बिजली कनेक्शन से जुड़े सघन जांच के आदेश दिए और मंडल आयुक्त अंजय कुमार सिंह ने ये निर्देश संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किए जाने के बाद दिए और इसके बाद बिजली चोरी की घटनाओं पर नाराजगी भी जताई और बिजली विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए यहां पर सख्त एक्शन की हिदायत दी गई। इसके बाद जिले में सभी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्च में भी बिजली मीटर लगाने और उसके संचालन से जुड़े मामलों की जांच अभियान चलाया गया और उसके बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले भी 3 बार सांसद वक्त मांग चुके थे और अपनी सफाई में वो सबूत पेश करने को कह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वहां पर उन्होंने अपने वकील को भेजा, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी जो है वो कभी भी हो सकती है। संभल हिंसा में बर्क की गिरफ्तारी। 24 नवंबर 2024 को संभल में भड़की हिंसा में नामजद आरोपी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क जो है वो मंगलवार को एसआईटी के सामने भी पेश हुए थे और सीधा कोतवाली पहुंचे। उनके साथ वकीलों की टीम भी मौजूद रही। नखासा थाने में एसआईटी सांसद से पूछताछ उसने की। आपको बता दें कि पिछले दिनों एसआईटी ने समन भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। गौरतलब है कि दिल्ली से निकलने से पहले सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उनकी तबीयत खराब है और डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है। बावजूद इसके वो एसआईटी के सामने पेश होंगे ताकि ये ना लगे कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जब उनके दिल्ली आवास पर पुलिस ने नोटिस तामील करवाया था तो उन्होंने कहा था कि उनका नाम इस मामले में गैर जरूरी रूप से घसीटा जा रहा है। सांसद पर है गंभीर आरोप। पुलिस की चार्जशीट में आरोप है कि संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने 23 नवंबर 2024 की रात को जामा मस्जिद के सदर जफर अली से फोन पर बातचीत की थी, जिसमें वो मस्जिद का सर्वे न करने देने और भड़काऊ बात की थी। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा 335/24 में वो नामजद आरोपी हैं। पुलिस ने दायर की 4000 पन्नों की चार्जशीट। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पूछताछ के बाद पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जफर अली पर हिंसा भड़काने का आरोप है और इसी तरह सांसद जियाउर रहमान बर्क पर भी हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि संभल हिंसा मामले में पुलिस की तरफ से 4000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी गई है और इस मामले में 12 एफआईआर दर्ज हैं और 80 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक किसी भी आरोपी को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। संभल हिंसा पर क्या क्या पूछे गए सवाल। बंद कमरा, 4 लोग, 180 मिनट यानी 3 घंटे तक संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क से संभल जामा मस्जिद हिंसा के मामले में पूछताछ की गई और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक संभल सांसद एसआईटी के कई सवालों पर जवाब देने में अटक गए। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल हिंसा मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम के सामने पेश होने के लिए नखासा थाने पहुंचे थे और इस मामले में उन्हें बयान के लिए समन भी भेजा गया था। इस जांच अधिकारी ने उनसे तकरीबन 3 घंटे तक की पूछताछ की। खबरों के मुताबिक संभल सांसद से जामा मस्जिद हिंसा को लेकर पूछताछ की गई और 23 नवंबर को सांसद और जफर की बातचीत हुई थी, जो 3 बार हुई थी, जिसमें एक बार बातचीत में क्या क्या हुआ था। यहाँ पर आपको बता दें कि सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एसआईटी को बताया कि उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि 24 फरवरी को सर्वे होना है, जबकि एक दिन पहले रात में उनकी जफर अली से बातचीत होती है और जफर को सर्वे की सारी जानकारी थी। सूत्रों के मुताबिक सांसद से जब 23 नवंबर की उनकी बातचीत पर सवाल किया गया तो उसमें से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सही जवाब नहीं दिया, क्योंकि पुलिस ने साइंटिफिक सबूतों के आधार पर कई सवाल पूछे थे, जिनमें सांसद जियाउर रहमान बर्क बचते हुए नजर आए। खबरों का तो ये भी कहना है कि संभल हिंसा के वक्त कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें सांसद के भी जुड़े होने की जानकारी सामने आई है और इससे जुड़े सवाल भी किए गए। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने सांसद से सोशल मीडिया ग्रुप की जानकारी मांगी, जिसका वो जल्द ही जवाब देंगे, यानी इसका जवाब भी उनके पास नहीं था, उन्होंने कहा वो जवाब देंगे। कई चीजें रिकवर करनी है जिसे जल्द रिकवर किया जाएगा। सांसद जियाउर रहमान बर्क से 3 घंटे हुई पूछताछ में सांसद बर्क ने कहा कि सहयोग किया है, आगे भी करेंगे। अभी जांच चल रही है, उन्होंने कहा है कि पूछताछ हुई है, अभी जांच अभी पेंडिंग है। सांसद ने साफ कहा कि जांच के संबंध में क्या क्या पूछा गया उस बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता, मुझे जानकारी थी वो सच्चाई के साथ मैंने दी है। और इस मामले में एसआईटी प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि सांसद से
पूछताछ हुई, जो सवाल उनसे पूछे गए थे उन्होंने जवाब दिया। इधर अफसर ने भी जांच का हवाला देते हुए सवाल और जवाबों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। जब उनसे ये पूछा गया क्या सांसद को फिर से बुलाया जा सकता है, तो इस बारे में अफसर ने कहा है कि अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो ये बताया जाएगा। यानी एक बार फिर एसआईटी के सामने इनकी पेशी हो सकती है, लेकिन सवालों पर जो मीडिया उनसे सवाल कर रही थी उस पर बर्क जो है वो बसते हुए नजर आए। यानी इनकी सांसें अटकी हुई हैं और कभी भी गिरफ्तारी वारंट सामने आ सकता है। जियाउर रहमान बर्क की बात की जाए तो इनके ऊपर पार्टी, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो हिंदू सांसद और विधायक हैं वो ये दबाव बना रहे हैं कि जियाउर रहमान बर्क से इस्तीफा लिया जाए। यानी अगर ये इस्तीफा देते हैं तो पार्टी में जो विद्रोह है वो थम सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब इनसे कब तक इस्तीफा लेते हैं ये भी देखना होगा। क्या जियाउर रहमान बर्क इस्तीफा देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से मामले उनके खिलाफ सामने आ रहे हैं ऐसे में उनकी दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।